बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अनन्या की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सामने मेज पर एक पुराना मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन कई सालों से बंद थी, लेकिन यादें आज भी जिंदा थीं। उस मोबाइल में आखिरी मैसेज अब भी सेव था, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। ये मैसेज आदित्य का था। अनन्या और आदित्य की पहली मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। वो क्लास में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा था, थोड़ा सा खामोश, थोड़ा सा अलग। और अनन्या, वो जो हर बात पर मुस्कुरा देती थी। पहली बार उनकी नज़रें तब मिली जब टीचर ने आदित्य से कुछ पूछा और वो जवाब नहीं दे पाया। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन अनन्या नहीं हंसी। उसने बस उसकी तरफ देखा और उसी पल आदित्य को लगा जैसे कोई उसे समझ गया हो। धीरे धीरे बातें होने लगी, कभी नोट्स के बहाने, कभी कैंटीन की चाय पर और कभी लाइब्रेरी की खामोशी में। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। एक दिन कॉलेज की छत पर खड़े होकर आदित्य ने कहा, अगर मैं कभी खो जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढ लोगी? अनन्या मुस्कुराई, अगर तुम खो गए तो समझ लेना कि तुम मेरे दिल में हो। वो पल उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। लेकिन हर प्यार की कहानी सिर्फ मुस्कुराहटों से नहीं बनती। आदित्य का सपना था एक बड़ा लेखक बनने का। अनन्या का सपना था अपने परिवार को संभालना। वक्त बदला, कॉलेज खत्म हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ गईं। आदित्य को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। जाने से पहले उसने अनन्या से कहा, थोड़ा इंतजार करना, मैं सब ठीक कर लूंगा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। दूरी बढ़ने लगी, पहले रोज कॉल, फिर कभी कभी मैसेज, और फिर खामोशी। एक दिन अनन्या को पता चला कि उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। उस रात उसने आदित्य को फ़ोन किया। फ़ोन उठा नहीं। उसने मैसेज किया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कोई जवाब नहीं आया। कुछ दिनों बाद एक छोटा सा मैसेज आया, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अनन्या टूट गई। उसने शादी कर ली। आदित्य शहर बदलता रहा, जिंदगी चलती रही। सालों बाद उसी पार्क में, जहाँ कभी उन्होंने साथ सपने देखे थे, अनन्या अकेली बैठी थी। तभी किसी ने कहा, अब भी वही जगह पसंद है। वो पलटी। सामने आदित्य था, थका हुआ, पर वही आंखें। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अनन्या बोली, कुछ प्यार मुकम्मल होकर भी अधूरे रह जाते हैं। आदित्य की आंखें नम हो गईं। और कुछ लोग जिंदगी भर दिल में रहते हैं, भले ही साथ ना हो। वे दोनों मुस्कुराए, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक सुकून। शाम ढल रही थी। वो उठे और अलग अलग रास्तों पर चल दिए। लेकिन इस बार दिल भारी नहीं था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, प्यार हमेशा साथ पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार बस महसूस करने का नाम होता है।